गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे आपका पार्ट 5 लिंग। इससे पहले हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। हम आज जानेंगे कि लिंग क्या होता है। लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद हैं देखिए आप। संज्ञा के लिंग का वाक्य की क्रियाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है, या हम यह भी कह सकते हैं कि क्रिया के लिंग के अनुसार संज्ञा के लिंग का निर्धारण होता है। जैसे बैल खेत में चर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। गाय खेत में चर रही है तो यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। राष्ट्रपति आने वाले हैं तो ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। राष्ट्रपति आने वाली है तो यह स्त्रीलिंग के अंदर आएगा। और लिंग के कितने भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में आप देखेंगे, जैसे आपने देखा सेठ, शेर, गायक, वर, ये सब क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। तो ये पुरुष जाति का हमें ज्ञान करा रहे हैं, तो ये पुल्लिंग है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा आपका है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में आपका सेठानी, शेरनी, गायिका, वधू। तो सेठानी, शेरनी, गायिका और वधू जो है स्त्री जाति का ज्ञान करा रहे हैं हमें। ये शब्द क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आप समझे कि लिंग किसे कहते हैं और लिंग के भेद आपने जाना। अभी ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं आप देखेंगे। प्रत्येक संज्ञा के लिंग के अनुसार विशेषण और क्रिया के रूप चलते हैं। जैसे लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, तो क्या होता है, प्रत्येक जो भी संज्ञा है उसके विशेषण और क्रिया के अनुसार ही उसके क्या चलते हैं, उसके रूप चलते हैं। निजी वस्तुएं भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होती हैं। जरूरी नहीं कि कोई सजीव या प्राण हो जिस चीज़ में वो ही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है। निजी चीज़ें भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होती हैं। इनका लिंग निर्धारण उनके वाक्य प्रयोग द्वारा किया जाता है। लोक व्यवहार और रूढ़ी से इनका लिंग जाना जाता है। जैसे दही खट्टा है या दही खट्टी है। अगर खट्टा है कहेंगे तो वो पुल्लिंग में आएगा, खट्टी है कहेंगे तो वह स्त्रीलिंग में आएगा। कुछ पदवाची शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से आते हैं। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, प्रिंसिपल, तैराक, पर्वतारोही, मैनेजर आदि। इनका लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो ये शब्द क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सदा पुल्लिंग में ही होता है। जैसे कौवा, तोता, मच्छर, उल्लू आदि। कुछ शब्दों का प्रयोग सदा स्त्रीलिंग में होता है। जैसे मछली, कोयल, मक्खी आदि। इन शब्दों का लिंग बताने के लिए उनके साथ नर या मादा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मादा कौवा और नर कोयल। तो क्या होता है, कई शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ पुल्लिंग में ही, हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही। और इनको स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाने के लिए इनके आगे मादा शब्द भी जोड़ा जाता है। तो आप लिंग पहचान के कुछ नियम आप देखेंगे। लिंगों की पहचान कैसे की जाती है। निम्नलिखित शब्दों से क्या करेंगे, हम पुल्लिंग शब्दों की पहचान करेंगे। जैसे पेड़ों के नाम पीपल, आम, जामुन वगैरह जो भी हैं, ये क्या होते हैं, सभी पुल्लिंग होते हैं। और पेड़ों के नाम जैसे बरगद, पीपल, नीम जो भी हैं। और अनाजों के नाम गेहूँ, जौ, चना आदि जो भी हैं, ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। पर्वतों और सागरों के नाम जैसे हिमालय, विंध्याचल, अफ्रीका, कैलाश, ये सभी पर्वतों के नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। देशों के नाम जैसे भारत, नेपाल आदि जो ये हैं
ये भी क्या है, सभी देशों के नाम, ये भी पुल्लिंग में ही आते हैं। महीनों के नाम चैत्र, बैसाख, सावन, सोमवार, मंगलवार, रविवार, ये भी सब पुल्लिंग शब्द हैं। ग्रहों के नाम क्या होते हैं, मंगल, चंद्र आदि, ये क्या हैं, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। द्रव्य तथा धातुओं के नाम पानी, सोना, घी, तेल आदि, ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। रत्नों के नाम हीरा, पन्ना और मणि, जो भी ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जिन शब्दों के अंत में ओ, आ, आओ, नौ, पा तथा पन प्रत्यय लगे हुए प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे उपवन, खेल, आओ में लगाओ, तो यह पुल्लिंग शब्द होंगे। और नौ शब्द से जैसे अध्ययन, तो इनके अंत में नौ लगा है। लेन देन, तो अंत में इनमें नौ लगा है, तो यह पुल्लिंग शब्द होगा। और जैसे पा, बुढ़ापा, इसके अंत में पा लगा है, तो यह भी पुल्लिंग है। मोटापा, इसके अंत में भी पा लगा है, तो यह भी पुल्लिंग शब्द है। पन, तो बचपन, पागलपन, तो पन शब्द जोड़कर भी यहाँ पर पुल्लिंग शब्द बनाया जाता है। ऐसे ही वाला लगाकर सब्जी वाला, अनाज वाला, ऐरा लगाकर ममेरा, सपेरा, आओ लगाकर झुकाओ, उठाओ, ये शब्दों को लगाकर जो है पुल्लिंग शब्द बनते हैं। आकारांत देशज या तद्भव शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे लोटा, घड़ा, डिब्बा, चमड़ा, रुपया आदि, तो ये भी क्या होते हैं, आकारांत देशज शब्द जो होते हैं ये भी पुल्लिंग होते हैं। और तिथियों के नाम पूर्णिमा, एकादशी आदि, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम गंगा, यमुना आदि, ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। भाषाओं और बोलियों के नाम, ये भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। नक्षत्रों के नाम अश्विनी, रोहिणी आदि स्त्रीलिंग शब्द हैं। भाषाओं और बोली के नाम हिंदी, तेलुगु, अवधी आदि, ये भी स्त्रीलिंग हैं। कुछ आहारों के नाम रोटी, पूड़ी, खिचड़ी, सब्जी आदि, ये भी स्त्रीलिंग हैं। इकारांत तत्सम संज्ञाएं जाति, भक्ति आदि, ये भी स्त्रीलिंग हैं। उकारांत तत्सम संज्ञाएं आदि आयु, वायु आदि, ये स्त्रीलिंग हैं। आकारांत तत्सम शब्द और आकारांत व्यक्तिवाचक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे माला, लता आदि। शरीर के जो हमारे अंग होते हैं, आँख, जीभ, छाती, पलक, नाक आदि, ये भी स्त्रीलिंग शब्द हैं। और हथियारों के नाम तलवार, बंदूक, गधा, तोप आदि, ये भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और हम आवट, ता, या, इमा, आश, ये सभी प्रत्यय लगाकर हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। आहट, आई, नी, री, ये सभी प्रत्यय लगाकर हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। तो हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाएंगे हम देखेंगे इसमें। ओ को आ करके हम स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाएंगे। ओ में जिस शब्द के अंत में ओ आता है वो पुल्लिंग होता है, जिसके अंत में आ आता है वो स्त्रीलिंग होता है। तो हम कैसे बनाएंगे अब देखेंगे। बेटा का बेटी, हिरन में आ या ई करके हम क्या बन जाएगा, हिरनी। पुल्लिंग शब्द जैसे हिरन है तो उसमें आ या ई जोड़ेंगे तो हम स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए तो वो हिरनी हो जाएगा। जैसे पुत्र पुल्लिंग शब्द है तो उसमें आ या ई मिलाकर पुत्री, ई प्रत्यय लगाकर हम पुत्री शब्द बनाएंगे तो यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द जैसे हमारा कबूतर है तो हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए उसमें ई जोड़ेंगे तो कबूतरी हो जाएगा। लड़का है तो लड़की हो जाएगा। देव है तो देवी, बकरा है तो बकरी। गधा पुल्लिंग शब्द है तो उसे ई प्रत्यय जोड़कर हम गधी शब्द बना। ये तो हमने जाना कि ओ या आ को ई करके हम कैसे स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। अब हम जानेंगे आ और इया। आ को हम इया करके कैसे हम स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे। जैसे पुल्लिंग शब्द है हमका बेटा, तो इसके टा में आ प्रत्यय आ रहा है अंत में, तो इसमें हम इया प्रत्यय मिलाएंगे तो कैसे ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, बिटिया। लोटा का लुटिया हो जाएगा। चूहा चूहिया। गुड्ढा, गुड्डा में आ प्रत्यय है तो उसमें इया लगाएंगे तो गुड़िया हो जाएगा। बूढ़ा,
बूढ़ा में या प्रत्यय लगाएंगे तो बुढ़िया हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा बुढ़िया। डिब्बा आ प्रत्यय है इसमें, इसमें या प्रत्यय लगाएंगे तो डिबिया स्त्रीलिंग हो जाएगा। कुत्ता का कुतिया, बंदर का बंदरिया। तो अब आपने तीसरा देखेंगे आप, इन प्रत्यय जोड़कर कैसे स्त्रीलिंग शब्द बनता है। जैसे लुहार में इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो लुहारिन हो जाएगा। तैली में जोड़ेंगे तो तैलिन हो जाएगा। कुम्हार में इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो कुम्हारिन हो जाएगा। नाई में जोड़ेंगे तो नाइन। पापी का पापिन, ग्वाला का ग्वालिन, धोबी का धोबिन और कहार का कहारिन। तो आपने देखा कैसे पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनते। अब आप देखेंगे आइन प्रत्यय जोड़कर कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। पंडित में आइन जोड़ेंगे तो पंडिताइन, हलवाई में हलवाइन, लाला में ललाइन, बाबू में बबुआइन, ठाकुर का ठकुराइन और चौबे का चौबाइन। तो इस तरीके से आइन प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग शब्द बने। अब इका प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनेंगे। लेखक में इका प्रत्यय जोड़ेंगे तो लेखिका हो जाएगा। पाठक में पाठिका, गायक का गायिका, संपादक का संपादिका, सेवक का सेविका, नायक का नायिका, अध्यापक में इका प्रत्यय जोड़ेंगे अध्यापिका, सहायक में सहायिका। तो इका प्रत्यय जोड़कर आपके स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार बनेंगे। आनी प्रत्यय जोड़कर कैसे बनेंगे स्त्रीलिंग शब्द। जैसे नौकर में आनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो नौकराइन, इंद्र में इंद्राणी, सेठ का सेठानी, भव में आनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो भवानी, जेठ का जेठानी, छत्री का छत्राणी, देवर का देवरानी और मेहतर का मेहतरानी। तो ये आनी प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बने आपके। ध्यान से देखेंगे आप और समझेंगे। मान का मति तथा वान का वती हम करेंगे तो स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनेगा। देखिए आप, श्रीमान में आप मान प्रत्यय जोड़ेंगे तो मति प्रत्यय जोड़ेंगे मान में तो श्रीमती हो जाएगी। शक्तिमान में मति प्रत्यय जोड़ेंगे तो शक्तिमती हो जाएगा। भगवान में भगवती, धनवान में धनवती, वती प्रत्यय जोड़ेंगे वान में तो धनवती हो जाएगा। बुद्धिमान में मति प्रत्यय जोड़ेंगे तो बुद्धिमती। आयुष्मान में आयुष्मती, गुणवान में गुणवती, रूपवान में रूपवती। तो वान में वती प्रत्यय जोड़कर और मान में मति प्रत्यय जोड़कर कैसे स्त्रीलिंग शब्द बने। और अब आप देखेंगे नी प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग में। जैसे मोर आपका शब्द है उसमें नी प्रत्यय जोड़ेंगे तो हम मोरनी हो जाएगा। ऊँट में नी प्रत्यय जोड़ेंगे तो ऊँटनी हो जाएगा। और भील में नी प्रत्यय जोड़कर भीलनी, शेर में शेरनी, सिंह का सिंहनी, हंस का हंसनी। तो अन्य आप और देख सकते हैं कैसे आप पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं आप। तो पिता का आप माता स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ससुर का सास, कवि का कवित्री, अभिनेता का अभिनेत्री, बैल का गाय, विदुर का विधाता, सम्राट का सम्राज्ञी, पुरुष का स्त्री, विद्वान का विदुषी, भाई का बहन, वर का वधू, नर का मादा, पति का पत्नी, राजा का रानी। तो इस तरीके से हम पुल्लिंग शब्दों से कैसे स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, कैसे उनमें प्रत्यय जोड़कर। तो आपने ये पढ़ा। तो आप देखेंगे कि स्त्री जाति और पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। हिंदी में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आपने पढ़ा अभी अपने पाठ में। ये कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग और कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ये भी आपने अपने इस पाठ में पढ़ा। आज जाना आपने। निजी वस्तु के नाम भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं, ये भी आपने पढ़ा। ऐसा नहीं है कि कोई सजीव वस्तु जिसमें प्राण हो वही स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, निजी वस्तु भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो सकते हैं। निजी वस्तुओं के नाम भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं, उनके नाम भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में ही होते हैं, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त किए जाते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में स्त्रीवाची प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। तो आपने ये पढ़ा था अभी कि कैसे आप पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे। आपने आज जाना कि
लिंग क्या होते हैं, लिंग के भेद, कैसे हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं उनमें प्रत्यय जोड़कर। आप सभी इस पाठ को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और याद करेंगे। जो भी हम कार्य आपको देंगे, आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे, उसे याद भी करेंगे। जो फिल इन हम आपको देते हैं वो भरेंगे, और अपनी बुक्स में जो भी हम आपको फिल इन देते हैं वो आप करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। टेस्ट की तैयारी करेंगे, क्वेश्चन आंसर याद करेंगे। थैंक यू।